पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व मुखिया असलम मरहूम असलम के इस वक्त हम आवास पे हैं, गोपाल जिले में हैं, जहां पे कुछ देर पहले तकरीबन 5 बजे के आसपास जनाजे की नमाज अदा की गई है। देखिए इस वक्त जो लोग हैं वे आवास पे पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ मिनी नेता हैं जो सिवान से पहुंचे हैं। बात करेंगे, क्या कहेंगे एक एक करके। इसके पहले भी सिवान में आरिफ जमाल की हत्या कर दी गई। अब पूर्व मुखिया थे, इनको भी निशाने पे ले लिया गया। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये घटना से छपरा, गोपालगंज, सिवान तीनों जिला के लोग बहुत ही मायूस हैं। अब कहीं ना कहीं ये घटना सोची समझी साजिश की बू आ रही है। इसलिए कि असलम साहब मुखिया मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे और बहुत अजीज थे और बड़े भाई थे। राजनीतिक बिंदु पे हमेशा हम लोगों से बातें होती थी और ये तीनों जिला में छपरा, गोपालगंज, सिवान के MIM के प्रभारी थे और गोपालगंज के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी थे। कहीं ना कहीं इनकी समाज में लोकप्रियता बढ़ रही थी। समाज में इनके लोग अपना रहनुमा, अपना नेता मानकर कहीं ना कहीं गोपालगंज के विधायक के रूप में देख रहे थे। इनकी लोकप्रियता का ही कारण है कि जो इनके विरोधी या जो राजनीति में बड़े सौकार रखते हैं, जो राजनीति में अपने ऊंचे कद को चमकाना जानते हैं, उन्हीं की हो सकती है कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इनके परिवार को न्याय दिलाए और 24 घंटे में अपराधियों को, एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन की मेरी सरकार है और जब वो शपथ लेके और बहुमत सिद्ध करते हैं उसी दिन अपराधी असलम भाई की हत्या कर देते हैं। सरकार इधर 2-4 घंटा पहले बनी, अपना बहुमत सिद्ध किया और गोपालगंज में उनकी हत्या हो जाती है। ये बहुत दुखनायक और दुख की बात है। मिनी नेता जी, अगर देखा जाए तो सिवान में भी 23 दिसंबर की संध्या में आरिफ जमाल जो वो भी सक्रिय थे, वो भी ओवैसी के नेता थे, काफ़ी पार्टी में सक्रिय थे, उनको भी अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दिया। क्या लग रहा है ये, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, अभी वक्त 2 महीना का भी नहीं बीता और फिर ओवैसी के एक लीडर। देखिए, राजनीति में मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मुसलमान अपनी क्षमता से, अपनी लोकप्रियता से, अपने कार्यों से राज्य में, देश में, दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, अपना नाम ऊंचा कर रहा है। मुसलमान गरीब परवर है, गरीबों की सहायता करता है, मदद करता है, इसलिए लोग उनको अपना चहेता मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। यही कारण है कि मुसलमानों को टारगेट बना के जब मुसलमान इस देश में, सिर्फ गोपालगंज में असलम भाई नहीं, आरिफ जमाल, जब इस देश में, राज्य में मुसलमान तरक्की की दिशा और दशा में आगे बढ़ता है, जब मुसलमान कोई ओहदे पे जाता है, तब उस मुसलमानों की हत्या हुई। आप देखें, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब देश दुनिया में जब लोकप्रिय हुए तो एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई जेल के सलाखों में। आरिफ साहब का आपने नाम लिया, आज बड़े भाई हमारे असलम भाई की हत्या हो गई। तो ये इस राज्य और इस देश का एक इतिहास रहा है, जब मुसलमान तरक्की की ओर जाता है, जब मुसलमान का उज्जवल भविष्य किसी दिशा दशा में नजर आता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। यकीनन ये थे हमारे साथ मिनी नेता। बता दें कि अभी 2 मंथ का वक्त भी नहीं बीता है और ऐसे में ओवैसी के जो नेता हैं अब बिल्कुल सहम गए हैं। एक तरह से कहा जाए तो अब दहशत में आ गए हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोपालगंज में इस वक्त हमारी टीम है और पूर्व मुखिया मरहूम असलम के इस वक्त हम आवास पे हैं। बिल्कुल यहाँ का जो माहौल है, गमगीन माहौल है। कुछ देर पहले यहाँ से जनाजे की नमाज अदा की गई। अब फिलहाल बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस आखिर कब तक उन अपराधियों तक पहुंचती है, कब तक गिरफ्तार करती है और परिवार को कब तक न्याय मिलेगा, ये देखना बहुत बड़ा अब एक अपने आप में अहम सवाल भी होगा। बहरहाल आप खबरों से बने रहें। सबसे पहले और सबसे सटीक खबरों के लिए आप अगर ये न्यूज़ इंडो गल्फ अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।